नमस्कार, मैं नरेश बोपचे सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है दर्शक। और फिलहाल अभी हम हैं आमगांव तहसील के ग्राम आसोली में और यहाँ पे जो है महादेव पहाड़ी स्थित ठिकान पे जो है भाजपा ने भव्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा जो लाभ मिळालेला आहे त्यासाठी हा एकत्रीकरणाचा महिला मेळावा आयोजित केलेला आहे। प्रतिनिधीच्या स्वरूपामध्ये सरस्वती माता यांच्या आशीर्वादाने महिला मंचावर बसतात, पुरुषांच्या बरोबरीने काम करतात। असं सावित्री माता यांच्या संविधानामुळे तुम्हाला सगळ्यांना आरक्षण मिळालं, असं संविधानाचे रचयिता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा, राणी दुर्गावती। वैचारिक क्रांतीमध्ये ज्या ज्या महापुरुषाने आपल्या प्राणाचे बलिदान दिलं, अशा वैचारिक क्रांतीच्या सर्व महापुरुषांना मी शतशत नमन करते। आज दुसरं नमन आपल्या मोठ्या संख्येने ज्या लाडक्या बहिणी आल्या आहेत, आमच्या देवाभाऊच्या त्या सर्व माय माऊल्यांना, आमच्या लाडक्या बहिणींना सुद्धा नमन करते। एकदा उमेदच्या टाईमने सर्व पाहुण्यांचं आपलं स्वागत करावं। स्वागत। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय आमचे राजकीय मार्गदर्शक, आमच्या जिल्ह्याचे भाजपचे अध्यक्ष यशोदाजी उपराणे साहेब, त्याच पद्धतीने लाडक्या बहिणींना मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेल्या आमच्या मध्य प्रदेशच्या खासदार तडफदार भारतीताई पारधी, त्याच पद्धतीने या विधानसभेचे माजी आमदार, माझे राजकीय मार्गदर्शक संजयजी पुराम, सन्माननीय त्यांच्यासोबत आलेल्या आमच्या रामदालेताई, आमच्या तालुक्याचे अध्यक्ष सन्माननीय राजूभाऊ पटलेजी, त्याच पद्धतीने आमचे सन्माननीय भारतीय जनता पार्टी महिला आघाडीचे अध्यक्ष अजिताई विसे, आमचे पंचायत समितीचे सभापती राजूभाऊ राजेंद्रजी गौतम, उपसभापती आमचे चौधरी साहेब, सर्व पंचायत समितीचे सदस्य, आसोली, तिगाव आणि या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं, असं सन्माननीय या क्षेत्राचे सर्व आमचे आदरणीय काकाजी लोक, त्याच पद्धतीने सन्माननीय आमच्या जिल्ह्याचे आदिवासी आघाडीचे तडफदार अध्यक्ष हनुमंतभाऊ वट्टीजी आणि महामंत्री, सर्व ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं, सर्व महिला भगिनी, पंचायत समितीचे सदस्य, महिला आघाडीचे सर्व सदस्य आणि आपण सर्व महिला भगिनी, वेळ झालेला आहे। सुरुवातीला आमचं 12:01च आयोजन होतं, पण तुम्ही न आल्यामुळे थोडं आम्ही पाहुणे येऊन गेले होते आमचे 1 वाजता, परंतु ताई आम्ही आपल्याला आमगावला थांबवलं। परंतु हा कार्यक्रम तुमचा आणि आमचा आहे। इथे आलेल्या प्रत्येक बहिणीला आपल्याला लाभ मिळालेला आहे आणि हा लाभ मिळाल्यामुळे आपल्या घरगुती परिस्थितीमध्ये आपली आर्थिक बाजू कशी सक्षम झालेली आहे आणि आपण कसं सामोरं जाणार आहोत, यासाठी हा मेळ्याचं आयोजन केलेलं आहे। कोणीही कोणती घाई गर्दी करू नये। पुन्हा आमच्या मायाताई नरोलिया त्या सुद्धा अर्ध्या तासात आपल्या कार्यक्रमात पोहोचत आहे। बघा, लाडकी बहीण योजना आपल्यापैकी 2 किस्त कोणाकोणाच्या खात्यात आल्या, त्यांनी एकदा हात वर करून आम्हाला पारधीताईला सांगायचं आहे की आमच्या खात्यात पैसे आले। एकदा आमचे यशस्वी मुख्यमंत्री राज्याचे तिसरी पण आली, हा तुमचे चेहरे सांगत आहे तिसरी, काही लोकांना आली, काही लोकांना उद्यापर्यंत तिसरी किस्त येणार आहे आणि ज्यांना आलं नाही त्यांचं सुद्धा आम्ही निराकरण करत आहोत। बघा, सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री, अजितजी पवार उपमुख्यमंत्री आणि एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री यांच्यासाठी जोरदार एकदा टाळ्या वाजवाव्या। आमच्या मध्य प्रदेशच्या ताई, मी जास्त वेळ घेणार नाही, परंतु तुम्हाला कशासाठी आम्ही इथं बोलावलं, काँग्रेसवाले आमच्याबद्दल काय बोलत आहे, कशा पद्धतीने ते कोर्टामध्ये गेले, हे सर्व प्रश्नाची उत्तर तुमचं माइंड खूप चांगलं आहे। आपण सगळं एवढं व्यवस्थित चालवतो म्हणून मुलापेक्षा मुली बरी, प्रकाश दोन्ही घरी सासर आणि माहेर सांभाळतो। त्याच पद्धतीने जिच्या हाती पाहिल्याची दोरी ती जगाला उतारली। तर आम्ही सगळे त्या सर्व मनी होत्या, आधीच्या काळामध्ये होत्या, भिंतीवर लिहिल्या नव्हत्या, शाळेत जेव्हा जायचं शाळेत सुद्धा आम्ही लिहिलेलं होतं। परंतु कधीही काँग्रेसच्या काळात गेल्या 50 ते 60 वर्ष त्यांनी राज्य केलं, परंतु महिलेच्या खात्यामध्ये 1
महिला बचत गट चालवतात, सर्व घर सांभाळतात, तर आम्ही त्यांना काहीतरी दिलं पाहिजे आणि 1,500 रुपये महिन्याप्रमाणे एक किस्त, 2 किस्त, तिसरी किस्त म्हणजे 4,500 रुपये आता पर्यंत आमच्या महिलांच्या खात्यात आलेली आहे. हे पहिलं सरकार असं आहे भारतीताई, आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो की इतक्या म्हणजे जून मध्ये 27-28 जूनला योजना आली आणि जुलै महिन्यात आम्ही फॉर्म भरले आणि ऑगस्ट महिन्यात राखीचं गिफ्ट म्हणून आमच्या खात्यामध्ये पैसे आले. अशी कोणतीही शासनाची योजना नाही की इतक्या कमी दिवसात फॉर्म भरून आमच्या खात्यात पैसे आले. काँग्रेसवाले याबद्दल कोर्टात गेले की आर्थिक व्यवस्थापन बिघडेल, हा आर्थिक रोग आहे आणि म्हणून महिलांना पैसे देऊ नये असं हे काँग्रेसवाले म्हणत आहे. कोर्टामध्ये केस दाखल केलं, पण आमचे वकील साहेब सांगतील, हे आमचे पूर्ण जिल्ह्याचे वकील आहेत, आमच्या पक्षाचे तर वकील आहेत, परंतु जिल्ह्यात सुद्धा त्या केसेस चालवतात, ते सांगतील आपल्या भाषणामध्ये. आणि तरीही आमच्या कोर्टाने ते केस खारिज केली आणि आमच्या खात्यात पैसे आले. आता माहिती आहे मातांनो, काँग्रेसवाले म्हणतात जर आम्ही सत्तेत आलो तर पहिल्यांदा लाडकी बहीण योजना बंद करू. आता तुम्ही सांगा मला, ही लाडकी बहीण योजना बंद झाली पाहिजे का? नाही. मग कोणाला आपण सरकारमध्ये आणणार? मोदी तर आले, आता आपल्याला मोदी सरकार तर आपण केंद्रामध्ये आणलेलंच आहे. आता आपल्याला भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी, अजित पवार, एकनाथजी शिंदेची शिवसेना अशी महायुतीची सरकार आपल्याला राज्यात आणायचं आहे आणि ही योजना बंद नाही झाली पाहिजे यासाठी सुद्धा प्रयत्न करायचा आहे. पुन्हा दुसरा प्रयत्न, मी सन्माननीय माजी आमदार आहेत, आमचे भारतीताई आहे खासदार, त्यांच्या मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा ही योजना सुरू आहे आणि त्यांना सुद्धा माहिती आहे तिथे सुद्धा बंद झाली नाही, म्हणून आम्ही यांना बोलवलेलं आहे की ज्या पद्धतीने मध्य प्रदेश, छत्तीसगडला ही योजना सुरू आहे तशीच महाराष्ट्रात सुद्धा सुरू राहावी. नरेंद्र मोदींनी आमच्यासाठी इतका मोठा विचार केला ताई की आम्ही पहिल्यांदा लोटा घेऊन बाहेर जायचो की नाही. कोणी आमची गरोदर माता होती, कोणाला पोटदुखी होती, कोणाला काही होती, परंतु नरेंद्रजी मोदींनी घर तिथं शौचालय ही योजना आणून ती इतकं सुंदर काम केलेलं आहे. यांनी 60-70 वर्ष राज्य केलं, परंतु आमच्या महिलांचा एक विचार केलेला नव्हता. आमच्या ह्या सरकारने भरपूर भारतीय जनता पार्टीचे आमचे पितातुल्य आमचे बंधू नरेंद्रजी मोदी, यशस्वी पंतप्रधान आमचा भारत देश यांनी केलेला आहे आणि ही योजना सतत चालू राहावी यासाठी आपल्या सगळ्यांना, सर्व महिला शक्तींना त्यांच्या पाठीशी उभं राहावं. आज बघा भरपूर आमचे उपसभापती, सभापती सर्व लोक सांगत होते की ताई तुम्ही एक गाडी सांगितली पण आमच्या गावात 3 गाड्या भरतील इतक्या महिला येतो म्हणतात. जागा कमी होती, निसर्गाची साथ मिळते की नाही ही भीती होती, इतक्या महिला येतील तर बसवणार कुठं, अनेक प्रश्न माझ्या डोक्यात होते. तरी आम्ही प्रत्येक गावातून 10 तरी महिला यावे यासाठी प्रयत्न केला. सविता पुराम एकटी कुठे कुठे जाणार, अंजुताई बिसेन कोणाला सांगणार, सुनंदा उके काय करणार, आमच्या भारतीताई एखादा कार्यक्रम महाराष्ट्रातला अटेंड करेल, पण तुम्ही सर्व नवरात्र येत आहे, आम्ही सर्व आदिशक्तीचे रूप आहोत. मी तुम्हाला विनंती करते काही एकीच्या मोबाईल मध्ये कमीत कमी 100 मोबाईल आहे. आत्याचा आहे, मामीचा आहे, बहिणीचा आहे, आईचा आहे, सासूचा आहे, नंदेचा आहे, भावजाचा आहे की नाही? मग तुम्ही फोन कराल की नाही? फोन कसा करायचा आहे तुम्हाला मी सांगते. तुम्ही जसं म्हटलं की ही योजना बंद झाली नाही पाहिजे, त्यासाठी मातांनो तुम्हाला प्रत्येकीला 10 फोन करायचे एका दिवशी. इलेक्शन साधारणतः 15 दिवसात लागेल. तुम्हाला फोन असा करायचा की हे वर्ष जर गेलं, ही निवडणूक जर गेली तर पुन्हा मात्र अशी योजना कोणतंही सरकार आपल्यासाठी आणणार नाही. अशी वेळ जर गेली तर पुन्हा अशी वेळ येणार नाही. ही योजना बंद झाली नाही पाहिजे यासाठी आम्हाला सगळ्यांना राणी म्हणजे चंडिकेचं रूप धारण करायचं आहे, प्रत्येकीला आदिशक्तीचं रूप धारण करायचं आहे आणि प्रत्येकीने ठरवलं तर 100 जरी फोन केले तिथे 1000 जणी बसलेले आहेत. 10,000 असे मत वाढतील की आमचा जो उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचा इथून येईल तो निवडून आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि अशा पद्धतीने तुम्हाला माझा साथ द्यायचा आहे. काहींनो एखादा आपला नवरा बिमार असेल, ऍडमिट केला तर आपण आपल्या भावाला फोन करतो, भाऊ 5000 रुपये पाठवशील, युनायटेड हॉस्पिटल मध्ये मी माझ्या नवऱ्याला भरती केलं.
भाऊ तर मोठ्या मनानं हो म्हणते, पण आपली बहिणी चुटकुली म्हणते आता जर 5 पाठवले, जेव्हा सुट्टी होईल तेव्हा 15,000 मागतील, थांबा थोडेसे. परंतु देवेंद्र फडणवीसने हा विचार केला का? करोड बहिणीच्या खात्यामध्ये आज पैसे आलेले आहे आणि हा विश्वास त्यांचा आपल्याला जागृत ठेवायचा आहे. काँग्रेसवाले जे बोलतात आता गावागावात जात आहे आणि जे सांगत आहे ते म्हणतात की आता बचत गटाच्या महिलांना आम्ही पैसे देऊ. अरे आम्ही एवढं कमावतो तरी पुरत नाही. पुरते का? नाही पुरत. म्हणून कोणाचे त्यांचे आहे कमावले तर घ्या, मी नाही म्हणत नाही, कमावले तर देतील, बरोबर आहे की नाही. परंतु मतदान मात्र भारतीय जनता पार्टीच्या कमळावर करावं आणि येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पार्टीची महायुतीची सरकार बनेल यासाठी आपण सगळ्याजणी माझ्या पाठीशी, आमच्या सुखदुःखात आम्ही तुमच्या सुखदुःखात सहभागी होऊ. पुन्हा आम्ही मंचावरील सर्व नेत्यांना सांगतो की आता 1,500 रुपये महिना सुरू केला आपण शासनाने. तुम्ही आमचे लोकप्रतिनिधी आहात, तुम्ही हा महिना 2,000 रुपये करावा. किती करावा? जोरदार टाळ्या वाजवा अशी मी विनंती करते. आपण मोठ्या संख्येने आलात त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे आभार मानते. आणि आपण ताईचं, पुन्हा नरुलिया ताईचं सगळ्यांचे भाषण ऐकाल शांततेने अशी विनंती करते. थांबते. भारत माता की भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मुख्यमंत्री जी की लाडली बहनों की, लाडली बहनों की। हम मध्य प्रदेश वाले लाडली बहना कहते हैं। और अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी बहनों का चेहरा बता रहा है कि इनने तय कर लिए हैं। मैं बैठे बैठे एक एक बहनों का चेहरा देख रही थी। सभी बहनों ने तय कर लिए कि आने वाले चुनाव में इन्हें करना क्या है। इनकी चेहरे की संतुष्टि बता रही है कि जिसने हमारी चिंता किया है उसकी चिंता ये बहनें करने वाली है। यानी कमल की सरकार आना तय है, भाजपा को वोट देना इन्होंने तय कर लिया है। आज के इस महिलाओं के सम्मेलन में आपके जिले के अध्यक्ष एडवोकेट हमारे भाई आदरणीय यशुलाल जी उपराड़े जी, पूर्व विधायक, मैं विधायक कहूंगी क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में विधायक और सांसद कहते हैं, ऐसे पूर्व विधायक आदरणीय विजय भाऊ शिवनकर जी, अच्छा पूर्व विधायक संजय जी हैं जिनका अभी हमने भाषण सुना, और जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं पूर्व विजय भाऊ शिवनकर जी, जिला पंचायत के सदस्य हनुमंत भट्टी जी, तालुका के अध्यक्ष राजेंद्र पटले जी, सभापति पंचायत समिति आमगांव के राजेंद्र गौतम जी, नोहरलाल चौधरी जी, शोभेलाल कटरे जी, दीनदयाल बघेल जी, अनिरुद्ध शेंडे जी महामंत्री हैं, आप विकास जी महामंत्री हैं, बलबीर चक्रेल जी, सदाराम जी, आप बहनों का नेतृत्व करने वाली जो इस सफल कार्यक्रम के लिए धन्यवाद की पात्र हैं, ऐसे हमारी सविता ताई जी जो सभापति हैं, अंजू ताई बिसेन जी जो महिला तालुका की अध्यक्ष हैं, योगिता ताई, गीता ताई, सुनंदा ताई, चंद्रकला ताई, आसपास के गांवों से आई हुई हमारी सारी बहनें। अक्सर ऐसा होता है कि भाजपा का जो कार्यक्रम होता है उसमें हम महिला बहनें चली जाती हैं, क्योंकि हम पदाधिकारी होते हैं, सरपंच होते हैं, जनपद के सदस्य होते हैं, जिला में रहते हैं, संगठन के पदों पे रहते हैं, चाहे महिला की हो, जिले में हो, चाहे मंडल में हो। लेकिन आज हमारे कार्यक्रम में पुरुष भाई भी आए हुए हैं जो जिनकी संख्या बहुत कम है। इसीलिए मैं बड़े आश्वस्त होकर कह रही हूँ कि इन महिलाओं ने सोच लिया है कि हमें आने वाले चुनाव में क्या करना है, और यह महिला बहनें इस सरकार में अपना प्रतिनिधित्व करने वाले नेतृत्व को चुनने वाली है। ये आपका तयशुदा निर्णय मुझे बता रहा है।
बहनों, चुनाव का बिगुल बज गया है। जैसे शादी होती है हमारे यहाँ बाजा शहनाई बजती है ना, वैसे चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारे दल अपनी अपनी बातें लेकर आप सबके सामने आएंगे। जिन्होंने काम किया है वो भी, जिन्होंने आपको सहयोग किया है वो भी, और जिन्होंने आपके तरफ पलट के नहीं देखा ऐसे भी लोग। लेकिन यह जो समय होता है ये आपका समय होता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आपका नेतृत्व करने वाली पार्टी कैसी होनी चाहिए। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए। यदि अगर जरा की चूक आपने कर दी तो 5 साल पछताना पड़ता है, क्योंकि वो समय 5 साल बाद ही आता है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया आपके इस कार्यक्रम में आकर कि आपने नरेंद्र मोदी की सरकार पर जैसे पहले विश्वास किया है, आने वाले चुनाव में भी भाजपा की कमल पे और मोदी जी की सरकार पर विश्वास करोगे। क्योंकि आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमारी सरकार जो कहती है वो तो पूरा करती है, जो नहीं कहती उसको भी पूरा करती है। मैं तो पूछना चाहती हूँ आप बहनों से, क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी या हमारे दल संयुक्त दल के किसी नेता ने आपको कहा था, या किसी नेता के पास आप बहनें गई थी कि हमको 1500 रुपए दो? कोई बहनें नहीं गई थी, कोई हमारी बच्चियां नहीं गई थी, कोई हमारी माताएं नहीं गई थी कि सरकार का लाभ हमको दो। ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी जिनको हम मांगने भी नहीं गए और उन्होंने हमारी चिंता की है। इसीलिए आपको उनकी चिंता करना पड़ेगा। देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो बिन मांगे देती है और हर वर्ग की चिंता करती है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, महिला हो, पुरुष हो, व्यापारी हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे काम के करने वाला खेत में धूरे पर काम करने वाली हमारी महिला बहनें हो, चाहे हमारा किसान बहनें हो, भाई हो, चिंता करती है केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी। मैं तो आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कम मालूम है आपके क्षेत्र में क्या होता है, लेकिन जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त दल की सरकार ने लिया है और अपनी बहनों को सहयोग प्रदान करने का निर्णय लिया है, आपके आत्मसम्मान की रक्षा करने का दिया है, आपके जेब में पैसे डालने का काम किया है, ऐसी सरकार को आपको चुनना है, ऐसे व्यक्ति को आपको चुनना है, कमल के फूल को आपको चुनना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करना है। बहनों, मध्य प्रदेश में 1, 2, 3, 4 लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बन रही है और आप जानते हो उसका कारण क्या है? अन्य सरकारें आई गई, मैं कहना भी नहीं चाहती कि किसने क्या किया, लेकिन जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, गर्भ में पल रहे बच्चे से लेके उसके अंतिम संस्कार की चिंता किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने कमल के फूल की सरकार ने की। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने बार बार कमल के फूल की सरकार बनाई। जब बच्चा गर्भ में आता है, आंगनबाड़ी में उसका संस्कार होता है, उस महिला का गर्भवती महिला का, और उसकी गोद भराई की रस्म की जाती है। ये हमारे मध्य प्रदेश की सरकार करती है। आप क्या होता है, वह महिला जब बच्चे को जन्म देती है, बच्चा जब बड़ा होता है, आंगनबाड़ी में जाता है, एक एक बच्चा आंगनबाड़ी में जाए और उसके खाने पीने की पोषण की व्यवस्था हो, यह चिंता भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की सरकार करती है। बच्चे जब बड़े होते हैं, उनको स्कूल में उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके स्कूल ड्रेस, उनके मध्याह्न भोजन, उनके कापी पुस्तक, उनके स्कूल बैग की चिंता कोई करता है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की कमल की सरकार करती है। इसीलिए हमारे देश प्रदेश में बार बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। इतने में ही हमारी सरकार नहीं रुकती। जब हमारे छोटे से गांव से बच्चे पढ़कर पास के गांव में जाते हैं तो वो बच्चियां पैदल ना जाए, उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो साइकिल भी मध्य प्रदेश की कमल फूल की सरकार देती है और वो बच्चियां झांसी की रानी बनकर अपनी साइकिल में पास के गांव में जाती है। इसीलिए वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं।
जब वो बच्चियां वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, 11वीं 12वीं पढ़ते हैं और अव्वल आते हैं, 90 से ऊपर के नंबर लाते हैं, उनको मोबाइल, लैपटॉप, स्कूटी कोई देता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश का मुख्यमंत्री देता है, मध्य प्रदेश का। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास वहां की जनता करती है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, जब हमारे परिवार के बच्चे बच्चियां दूर शहर में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज की पढ़ाई करने जाते हैं, तो एजुकेशन लोन हमारी मध्य प्रदेश की सरकार देती है और गरीब परिवार में पढ़ने वाले बच्चों को भी पैसे के अभाव में रुकना नहीं पड़ता। सरकार उनको एजुकेशन लोन देके पढ़ाने का खर्चा निभाती है। इसीलिए वहां के लोग कमलपुर की सरकार पर विश्वास करते हैं। मैं भी एक गांव में रहती थी, मैं भी एक गांव की एक परिवार की बहू हूँ। मैंने गांव को, जीवन को बड़े करीब से देखा है। जब हमारे परिवार में बच्चियां बड़ी हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है, तो मुझे पता है किसानी में काम करने वाला परिवार की नींद उड़ जाती है कि मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूंगा, उसके हाथ पीले कैसे करूंगा। या तो वो अपनी खेती को पड़ती रखता है या किसी को बेचता है या कहीं से पैसा लाता है गिरवी और अपने बच्चियों का विवाह करता है। लेकिन उसकी भी चिंता हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने की और बेटियों का कन्यादान सामूहिक विवाह करके वह चिंता भी मध्य प्रदेश की सरकार करती है। इसीलिए वहां बार बार कमल फूल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। हर वर्ग की चिंता करती है, चाहे बालक हो, बालिका, मैंने कहा हर समुदाय के लोगों को, यहाँ तक कि अंतिम छोर पे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जो हमारी विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, उसको भी जमीन पर उतारने का कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास मध्य प्रदेश के लोग करते हैं। मैं तो आपके बीच में अपने प्रदेश की बात रखने आई हूँ। यदि अगर आप भी इतना ही विश्वास कमल के फूल पर करोगे, इतना ही विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर करोगे, तो निश्चित तौर पर आज जो हमारी सरकार आपको 1500 रुपए महीना दे रही है, आगे और चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, कमल फूल की सरकार करेगी। हमने कभी सोचे नहीं थे कि हम महिला बहनों के भी कभी बैंक में खाते होंगे। हम गाँव खेड़े में रहते हैं, हमारे घर का जो मुखिया होता है उसके नाम से बैंक का खाता होता था, वही लाना ले जाना, बैंक में आना जाना, पैसा निकालना, जमा करना करता था। लेकिन ये मोदी सरकार जब से आई तो हम बहनों के भी खाते बैंक में हैं, हम भी अपना लेन देन करते हैं। ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है मोदी सरकार का, कि हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को सशक्त बनने का काम किसी ने किया तो देश की मोदी सरकार ने की है। बहनों, मैं तो आपसे केवल वादा चाहती हूँ कि आने वाले चुनाव में कौन चुनाव लड़ेगा ये हमारा विषय नहीं है। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कमल का फूल चुनाव लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। रामलाल, श्यामलाल, मीराबाई कौन प्रत्याशी होगा हमको उससे मतलब नहीं है। हमको तो चाहिए कमल फूल का आमदार खासदार, हमको तो चाहिए कमल फूल की सरकार, चाहे प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में हो। हमको तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति चाहिए, हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हमारा अपना कमल के फूल का होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास लेकर आप सबके बीच से मैं जा रही हूँ। आप सबने देखा मध्य प्रदेश में मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को वहां के मध्य प्रदेश के लोगों ने दे दिया। 29 लोकसभा की सीट है, 28 तो हम 2 टर्म से जीतते आ रहे थे, लेकिन एकमात्र जो छिंदवाड़ा की सीट थी वो भी वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के झोले में डाली है। पूरी 29 की 29 का आशीर्वाद जनता ने हमको दिया है। और उसका कारण यदि अगर भारतीय पार्टी जैसी महिला को, साधारण महिला को वहां का व्यक्ति सांसद बनाता है तो इसका श्रेय किसी को जाता है, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। वो इसीलिए जाता है कि हमारे प्रदेश, हमारे देश की जनता ने देखा कि इसके पहले कई सरकारें 40 साल तक आई और गई, उनने कभी किसी की चिंता इतना नहीं की, उन्होंने अपनी खुद की चिंता की। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि इस 10 साल के जो ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी ने लिया है, ऐतिहासिक निर्णय मैं इसलिए कहती हूँ, हमने कभी सोचे नहीं थे कि हमारा कश्मीर जहाँ अलग संविधान है, धारा 370 निपट जाएगी। हमने सपने में नहीं सोचा था कि धारा 370
हट जाएगी। कांग्रेस के लोग कहते थे कि धारा 370 कश्मीर से हटेगी तो खून की नदियां बह जाएगी। धारा 370 हटी भी और किसी का बाल बाका नहीं हुआ, किसी को खरोच भी नहीं आई। ये मोदी सरकार और अमित सरकार की उपलब्धि है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद इस देश के लोगों ने दिया। हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की पूजा हम करते हैं। हमारे दादा बाबा हमको देखे थे कि राम मंदिर के लिए लड़ते लड़ते मर गए। राम मंदिर के लिए अयोध्या में मस्जिद का ढांचा ढहा तो उनकी मौत हो गई। कितने सालों से संघर्ष अन्य समितियां कर रही है। हमें लगता था कि पता नहीं हम तो देख पाएंगे कि नहीं मंदिर बनते हुए अयोध्या में, और आने वाली पीढ़ी भी देख पाएगी कि नहीं। एक सपना लगता था हमको, लेकिन इस असंभव कार्य को भी किसी ने किया, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। इसीलिए आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। आज हमने मंदिर भी बनते हुए देखा, प्रभु श्री राम आराध्य को वहां अयोध्या में स्थापित होते हुए देखा, और आज पूरा देश भर का लोग अयोध्या जा रहा है और प्रभु श्री राम के दर्शन अयोध्या में कर रहा है। जो सपना आता था हमको, उस सपने को भी हकीकत में लाने का जमीन पे किसी ने काम किया। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा। ऐसे अनेकानेक निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास, मोदी जी पर विश्वास पूरे देश के लोगों ने किया, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। ऐसे और ऐतिहासिक निर्णय लेना हमारी सरकार के बाकी है। इसीलिए उनके हाथ मजबूत करने के लिए आपको आपके महाराष्ट्र में, आपको अपने गांव का, आपके अपने शहर का, आप ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाना होगा और वोट देना होगा, और भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनाना होगा। मैंने पहले भी आपको कहा कि ये नैतिक दायित्व बनता है आपका, कि जिसने हमारी चिंता की हमको उसकी चिंता करना चाहिए। हम बहुत गरीब परिवार और मध्यम परिवार में जीवन यापन करने वाले लोग हैं। 1500 रुपए महीने का यदि अगर हमारे जेब में आ रहा है, किसी महिला बहन के पर्स में जा रहा है, उसकी पीयूसी में जा रहा है, वो पैसा कितना उपयोगी होता है। हमारे घर का बच्चा कभी पिता घर में नहीं है और किसी पुस्तक की आवश्यकता पड़ जाती है, चॉकलेट खरीदना है, आज अभी दिवाली जैसा त्योहार आने वाला है, मुझे लगता है इन बहनों को अपने पति के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा कि बच्चे के लिए हम ड्रेस खरीदेंगे। पहली किस्त इकट्ठे आपके पास 3000 की आई है और दूसरी भी किस्त आ गई है 1500 की, ऐसे 4500 आपके पास है। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उनकी चिंता तो हमारी बहनें ही कर लेगी, पुरुष भाई दिवाली में अन्य कामों की चिंता करेंगे। ऐसा सामर्थ्य और शक्तिवान हमारी प्रदेश की सरकार ने और देश की सरकार ने आपको बनाया है। हमारी जो सरकार है महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ करती नहीं है, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण आपके सामने ये भारती पारदी एक सांसद के रूप में मैं सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की, पार्टी ने मुझे कहां से, मैं केवल वर्तमान में पार्षद थी, पार्षद से पार्लियामेंट का सफर किसके कारण हुआ, तो मोदी जी की सरकार के कारण मेरा पूरा हुआ है। ये जो यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। हमारी सरपंच बहनें हैं, हमारी जनपद की बहनें हैं, हमारी जिले की बहनें हैं, जिला पंचायत में कहीं कहीं अध्यक्ष हमारी बहनें हैं, कहीं कहीं विधायक हमारी बहनें हैं, सांसद हमारी बहनें हैं। ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। मैं हमेशा महिलाओं के बीच में जाती हूँ तो एक बात कहती हूँ कि मोदी जी ने जो महिला सशक्तिकरण की बात करी है, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने की बात कही है। हमारे यहाँ में महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाते हैं योजनाओं के माध्यम से, मुझे लगता है आप क्या भी होंगे, चाहे वो सिलाई की कढ़ाई हो, चाहे किसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे गृह उद्योग की हो, छोटे छोटे काम उद्योग खोलने के लिए ट्रेनिंग मिलती है और वो बहनें अपने पैर पर खड़ी होती है। मैं तो केवल एक उदाहरण हमेशा देती हूँ, महिला सशक्तिकरण का सबसे उदाहरण जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक आत्मी संतुष्टि होती है। हर बार मैं मोदी जी को बधाई देती हूँ, मोदी सरकार को बधाई देती हूँ। जब हम पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाने जाते हैं तो हमारे परिवार की बेटियां, हमारे परिवार की बहू हमारे गाड़ी में पेट्रोल डालती है। ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। इतना ही नहीं, जब टोल नाके पर हम जाते हैं, हमारे गाड़ियों की चिट्ठी काटते हुए हमारी टोल नाके पे बेटियां दिखती है। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण ये है और गर्व से सीना
हमारा तंत्र है कि बेटियां देखो आज बेटों का काम भी कर रही हैं, बेटियां किसी से पीछे नहीं है। हम टीवी में देखते थे कि बड़े बड़े बम्बई दिल्ली जैसे शहरों में, पंजाब में ट्रक चलाती है बहनें, सुनते थे हम। मुंबई दिल्ली में हम देखते हैं कि ऑटो रिक्शा चलाते हुए दिखती थी। आज बालाघाट और गोंदिया जैसे शहरों में भी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हमारी बहनें ऑटो रिक्शा चलाते हुए दिखती हैं। उनको सैल्यूट करने का मन करता है कि अपने परिवार को पालने के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जेंट्सों का काम है कि महिला का काम है, और वो ऑटो रिक्शा चला के अपने परिवारों को पाल रही है, रिक्शा चलाती है। तो ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं तो आपको कहना चाहती हूँ, आदरणीय संजय भैया कह रहे थे कि बहनें चुपचाप जाएंगी और क्या करके आएंगी पता ही नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार का जो बनाई ना, और जो 2-3 बार जो सरकार बनाई है हमारी लाडली बहनों ने बनाई है। कांग्रेस के भाई उनको बताते रह गए, बोलते रह गए कि वोट पंजे में देना, उनने न इस कान से सुनी, इससे निकाली, गई और कमल के फूल की बटन दबा के आई। उसके लिए उन्होंने घर में बोल भी दिया, जिसने हमारी चिंता किया है हम उसकी चिंता करेंगे। यही विश्वास मैं आप सबको देने आई हूँ कि आप हमारी सरकार से, आप किसी से मांगने नहीं गए थे, आपकी चिंता किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। आपको उनकी चिंता करना पड़ेगा और भरपूर आशीर्वाद आपको उनको देना होगा। बहनों, बहुत सी ऐसी बातें हैं, आज हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। हवाई जहाज चला रही हैं, ट्रक चला रही हैं। देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां प्रशासनिक स्तर पर बड़े बड़े अधिकारी हमारे परिवार के बच्चे, हमारी परिवार की बेटियां बनकर देश को चला रही हैं। राजनीति में तो आरक्षण की बात हो, चाहे आरक्षण के कारण महिलाएं आई हैं, लेकिन हमारे परिवार की बच्चियां पढ़ने में अव्वल है, हमारे परिवार के बच्चे पढ़ने में अव्वल हैं। और आज वह माता पिता को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो विषम परिस्थितियों में गरीबी काटकर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलाने के लिए अपने गांव से पास के बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में भेजते हैं, और वो बच्चे अपने माँ बाप के विश्वास पर खरे उतरते हैं और अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर कर अच्छी नौकरी हासिल कर पा रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहनों, मैं तो केवल यही बात आपसे कहने आई हूँ कि चुनाव की तारीख आ जाएगी, आपको भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना है। और एक बात मुझे, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जो ये चुनाव, मेरे मन में हमेशा लगता है कि जो चुनाव होते हैं ना, ये समुद्र मंथन की तरह होते हैं। समुद्र मंथन में हमने सुने हैं ना, रामायण महाभारत में सुने ना कि समुद्र मंथन में विष भी था, अमृत भी था, नाना प्रकार के रत्न थे, लेकिन जो एक बार अमृत का पान कर लेता है वो विष की तरफ झांककर भी नहीं देखता। तो आपने तो अमृत का पान किया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को, भारतीय जनता पार्टी के सरकार की योजनाओं का आप ले रहे हो, अमृत रूपी लाभ आप ले रहे हो। तो आप आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रूपी अमृत को ही चुनेंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबके पास से लेने आई हूँ। और आप सबको ऐसा विश्वास देने आई हूँ कि हमारी सरकार आपके सुख दुख की चिंता करेगी, आपके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो नेतागिरी करने के लिए नहीं आता, चाहे वो आमदार हो चाहे खासदार हो, वो सेवा के भाव से आता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा करते थे, जो आज केंद्र में मिनिस्टर है शिवराज जी चौहान, वो कहते थे मध्य प्रदेश एक मंदिर है, यहाँ की पूरी करोड़ों जनता मेरी देवता है और मैं उनका पुजारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस भाव से काम करता है, अपनी जनता को वो देवता मानता है और एक सेवक की भूमिका में वो रहता है। ऐसे ही अच्छे सेवक को आप चुनेंगे, पार्टी जो तय करेगी वो आपका नेतृत्व करेगा। कमल का फूल हमको देखना है, उसके आगे नाम क्या है ये हमको मतलब नहीं, हमको कमल के फूल को वोट देना है, अपने रिश्तेदारों को बताना है, अपने परिवार को बताना है, अपने घर के बुजुर्गों को बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, भारतीय जनता पार्टी का हमको विधायक बनाना है। निश्चित तौर पर आपका जो एक वोट रहेगा, ये वोट नहीं रहेगा, ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के लिए आपका आशीर्वाद रहेगा। और यहाँ से जो विधायक आपका जीत के जाएगा वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेगा, क्योंकि हम दूसरे प्रांत के लोग हैं। लेकिन कहते हैं ना, समाचार पत्रों में, टीवी में हर प्रांत की, हर प्रदेश की न्यूज आती है। चुनाव के पहले एक हवा उड़ने लगती है
आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना तय है। पूरे समाचार पत्रों और टीवी में हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा विधायक समर्थन के आएंगे। इसीलिए उस तयशुदा विधायक में, तयशुदा सरकार में आप अपने यहाँ से एक कमल का फूल जो खिलने वाला है महाराष्ट्र में, उसमें आप एक कमल के फूल की पंखुड़ी के रूप में यहाँ से हमारे प्रत्याशी को जिताकर भेजेंगे और वह वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करेगा। आपके मुख्यमंत्री, आपके जीते हुए विधायक आदरणीय प्रधानमंत्री की सरकार में उनका हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं ना कि मखमल में टाट का पैबंद शोभा नहीं देता। दिल्ली में मखमल बिछा हुआ है, दिल्ली में मखमल की सरकार, कमल के फूल की सरकार है। यदि अगर आपका एक निर्णय गलत हो जाएगा और आप अपने प्रदेश में थोड़ा भी गड़बड़ कर देंगे तो विकास कार्यों में बाधा आएगी। जो सरकार मोदी जी की काम करना चाहती है पूरे देश में, प्रदेश में, उसमें करने में थोड़ी सी बाधा आएगी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए और यहाँ से भारी मतों से आप विधायक को चुनकर भेजिए। अब कांग्रेस के लोग भी आपके बीच आएंगे, किया तो उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन सरकार 1500 आपको दे रही है, तो वो तो हमारे यहाँ भी उन्होंने यही कहा था मध्य प्रदेश में कि हमारी सरकार आएगी तो हम 3000 देंगे। पहले क्यों नहीं दे दिए भाई? हमारी सरकार आएगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये चुनाव के लिए दे रहे हैं, बाद में पैसा बंद कर देंगे। अरे जब हम मांगने नहीं गए और जो सरकार हमको पैसा दे रही है तो जीतने के बाद तो वो और देगी, जीतने के बाद तो वो और देगी, शायद बढ़ा भी देगी, बंद करने का सवाल ही नहीं उठता। और आपके महाराष्ट्र की सरकार के पास तो खूब पैसा है, बंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अनेक योजनाओं के माध्यम से आपको सरकार और लाभ देगी। आज बहनों को दी है, कोई और योजनाएं आएगी उसके माध्यम से आपके परिवार को लाभ मिलेगा। इतना विश्वास आप बना के रखना। आपने हमेशा हमारे दल पर, हमारे लोगों पर विश्वास किया है, यह विश्वास आपका टूटेगा नहीं। यह गारंटी मैं आपको देने आई हूँ, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी की सरकार है। आपने जो विश्वास हमको किया है उस विश्वास को आप अपना बनाए रखिए। आपके सुख दुख में हम हमेशा आपके साथ हैं। आपके सेवक के रूप में हमारा प्रत्याशी आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहेगा। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी बात कितनी आप समझे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे केवल एक निवेदन करती हूँ कि मेरी सारी बातों को घर में जाकर आप सोचना जरूर, विचार जरूर करना। मैंने कहती हूँ कि भाजपा को वोट देना, इसीलिए मत देना, लेकिन आप सोचना जरूर कि आपके पर्स में, आपके जेब में, आपकी थैली में, आपकी प्यूसी में पैसा किसने डाला है। उस बात का यदि अगर आप मंथन कर लोगे, चिंता कर लोगे, तो निश्चित तौर पर आप भाजपा के कमल के फूल की बटन दबाओगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी शालीनता से और बड़े ही मनोभाव से आपने मेरी बातों को सुना है। पता नहीं मैं कितना अच्छा बात कर पाई और आपके हृदय तक पहुंच पाई, लेकिन आपने बहुत ही गंभीरता से मेरी बातों को सुना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप सबके हृदय में बैठे हुए परम प्रभु श्री राम को नमन करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद ताई। भारत माता की। वंदनीय राष्ट्रमाता जिजाऊ आई सावित्रीबाई फुले, माता सरस्वती आणि ज्यांच्या आशीर्वादाने आपण या ठिकाणी आज बसलो आहोत, असे माता पार्वती, भगवान भोले यांना वंदन करतो। आज भव्य महिला मेळाव्याचे आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। आपल्याला ज्या मार्गदर्शन करणार आहेत, ज्यांच्या एका मताने या देशामध्ये तिसऱ्यांदा पुन्हा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाले, अशा बालाघाटच्या खासदार भारतीताई पारधी
आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि आपले भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट येशूलाल उपराळेजी, ज्यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आपल्याला मार्गदर्शन केलं, असे आपले सर्वांचे आवडते नेते प्राध्यापक महादेवरावजी शिवनकर यांचे चिरंजीव आणि गोंदिया जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विजयभाऊ शिवनकर, ज्यांच्या आयोजनातून हा कार्यक्रम या ठिकाणी सफल होत आहे, अशा सौ सविता पुराम महिला बाल कल्याण सभापती गोंदिया, त्यांना सहकार्य करणारे सुनंदाताई मुके, अंजुताई बिसेन, भारतीय जनता पार्टी मंडळाचे अध्यक्ष माझे मोठे बंधू राजूभाऊ पटले, सभापती राजेंद्रजी गौतम, उपसभापती मनोहरलालजी, माझे लहान बंधू आदिवासी आघाडीचे नेते जिल्हा परिषद सदस्य हनुमंतजी वट्टी, दीनदयाल काका, शोभेलाल भाऊ, अशोकरावजी, मंचावर उपस्थित सर्व पाहुणे मंडळी, आणि वेळ आपण दिला होता 12ची आणि काही घडामोडी घडली असतील इथे येण्यासाठी आणि त्याच्यामुळे हा कार्यक्रम सुरू करण्यासाठी उशीर झाला आणि म्हणून या कार्यक्रमामध्ये ज्यांची खरंच उपस्थिती आहे अशा माझ्या लाडक्या बहिणी, बंधू आणि भगिनींनो, सुरुवातीला प्रस्तावनेमध्ये सविता पुरामनी सांगितलं, आपण सगळ्यांना हात वर केला, ज्यांच्या ज्यांच्या खात्यात आले त्यांनी हात वर केला, पण ज्यांच्या खात्यामध्ये पैसेच आले नाहीत त्यांनी हात वर करावा. ज्यांच्या खात्यामध्ये पैसे आले नाहीत त्यांनी हात वर करावा. मला पाहू द्या. जवळपास 30-40 महिला आहेत, हात खाली करा. परवाला आम्ही देवरीला एक असाच मेळावा घेतला. त्या मेळाव्याच्या माध्यमातून एक आमच्या लक्षात आला, भारतीताई हम मेळावा तो बहुत ले रहे हैं, किसको मिला ये पूछ रहे हैं, किसको नहीं मिला वो भी हमको मालूम होना चाहिए. एवढी चांगली योजना आमच्या लाडक्या बहिणींसाठी महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलं. माझ्या शेवटच्या बहिणीच्या पर्यंत त्यांच्या खात्यावर पैसे पोहोचले पाहिजे याची आमची तयारी आहे आणि म्हणून परवा जेव्हा आम्ही आज मेळावा घेतला, सविता पुरामनी 2 सॉफ्टवेअर आणलं होतं आणि 4 लोक बसवले होते की ज्यांचे नोंदणी झाली नाही, काही कारणास्तव त्यांच्या खात्यावर पैसे आले नाही, त्यांनी नोंदणी करून घ्यावं आणि त्याच्यासाठी आम्ही सॉफ्टवेअर पण आणलं होतं. तो आदिवासी एरिया होता. आम्हाला वाटला आमच्या आदिवासी महिलांना तेवढा समजत नसेल म्हणून तो आम्ही सुविधा केला, परंतु हा बहुल ओबीसी एरिया आहे, आदिवासींची संख्या फार कम आहे आणि म्हणून आम्हाला वाटला का इथे संपायचा झाला असेल बाबा. पण येथे आल्यानंतर आम्हाला समजलं का काही आमच्या भगिनी आहेत. तुम्ही काळजी करू नका, तुमचा हा भाऊ तुमच्या सोबत आहे. ज्यांचे नोंदणी झाली नाही त्यांची नोंदणी मी स्वतः करून घेणार आहे. पण याच्यासाठी तुम्हाला पंचायत समिती आमगावला राजेंद्र गौतम कडे जावा लागल. देगा हरी पलंगावर होणार नाही. एक तर ते योजना तुम्हाला कधी जिंदगीत भेटणार नव्हती. वेळ झाला तेव्हा भाऊ मुख्यमंत्री झाला तर आपला जमला, नाही तर हा काही जमणार नव्हता, जमावा लायक बी नसे. कारण असं आहे की आता सविता पुरामनी सांगितले की विरोधक, आता विरोधक कोण हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. ज्याची इच्छाच नाही आहे का तुम्हाला पैसे भेटले पाहिजे. अरे बाबा, सरकार देऊन राहिला आम्हाला, सरकार देऊन राहिला आमच्या लाडकी बहिणीच्या खात्यावर पैसे देते सरकार, आणि पोट कायले काँग्रेस वाल्याचे दुखते.
पोट काय दुबारे पाहिजे त्याच्या आम्ही कोणाच्या बापाचे पैसे घेऊन राहिलो का? अरे हे आमच्या बापाचे पैसे होत. रोड टॅक्स, टोल टॅक्स, सोना टॅक्स, चांदी टॅक्स, जेवढे आम्ही टॅक्स भरतो तो टॅक्स पूर्ण जमा होते भारताच्या खजिन्यामध्ये. मग कोणाला किती पैसे देवाचा प्रधानमंत्री ठरवते, मुख्यमंत्री ठरवते. यायला ठरवला तर जे आतापर्यंत अपेक्षित राहिले, उपेक्षित राहिले, ज्याला ज्याच्या कोणाकडे लक्ष नव्हता तशा माता भगिनीच्या खात्यामध्ये पैसे आपण पाठवले पाहिजे. म्हणून देवा भाऊ फडणवीस यांनी तुमच्या खात्यावर पैसे पाठवले. हे पैसे निरंतर चालू राहणार आहेत. पण एक शर्त आहे तुम्हाला माझी, माय मामुलींनो, माझी तुम्हाला कडकडीची हात जोडून विनंती आहे. माय हे जे सरकार आली आहे मोठ्या मुश्किलनं आली आहे. माय हे जर सरकार गेली तर तुमचे 1,500 बी गेले समजून जा माय. आणि म्हणून या सरकारने पुन्हा या महाराष्ट्रामध्ये आणावाची जबाबदारी तुमची आहे. कारण हे लोक कोर्टात जाते. सविता पुराम सांगत होती, वकील साहेब सांगतील मी वकील नसो, मी नो नॉलेज विदाउट कॉलेज जमला तर ठीक, नाही तर ठीक. पण एक तुम्हाला प्रामाणिकपणाने सांगतो, महाराष्ट्रात जर पुन्हा महायुतीची सरकार आली, मी गॅरंटीना सांगतो, सविता पुरामना म्हणलं तर जो आमदार होईल, आमची जो सरकार येईल महायुतीची, तेव्हा साहेब तुम्ही 2,000 करा. अरे वचन जाय म्हणजे प्राण जाय पर वचन ना जाय असा भाजपवाल्याची आहे. भाजपवाल्याने एक वेळ म्हणला, जैसा सलमान खान म्हणते एक बार मैंने कमिटमेंट किया तो अपने आप की भी नहीं सुनता. महायुतीची सरकार आल्याबरोबर 2,000 तुमच्या खात्यात पाठवण्याची जबाबदारी आणि गवाही मी तुम्हाला देतो. 2,000 भेटणार आहेत म्हणून तुम्ही आम्हाला मतदान कराल का? अरे हा आमचा हक्क आहे, हा आमचा अधिकार आहे. तो तुमचा अधिकार तुम्हाला देऊन राहिले आहेत. आणि म्हणून तुम्हाला माझी आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने विनंती आहे, या देशामध्ये पहिल्यांदा महिलांना सन्मान देवाचा काम जर कोण केलं असेल तर ते नरेंद्र मोदी आणि भाजपानं केलं आहे. या देशामध्ये पहिल्यांदा जर घरकुल देवाचं कोणी काम केलं असेल तर तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदीने केला आहे. या भारतामध्ये शेतकऱ्यांना पहिल्यांदा खात्यावर पैसे पाठवण्याचं काम जर कोणी केले असेल तर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पक्षाने केलेला आहे. अरे ज्यांना काहीच नाही केला त्याले काही जमलाच नाही, त्याले वारली काळी तोडता आला नाही. आणि आज जेव्हा भारतीय जनता पार्टी तुम्हाला देऊन राहिला तर यायले कायले कसा ना कसा लागून राहिला, यायले का लेणार ते ना. आणि म्हणून माझ्या माता भगिनींनो, चांगली वेळ आली आहे. अच्छे दिन आएंगे, नरेंद्र मोदींनी सांगितलं होतं. विरोधी पक्षवाले म्हणत होते आ गए क्या अच्छे दिन. अरे तुम्हाला नाही जमला भाऊ, पण माझ्या नरेंद्र भाऊ मोदीने जमला. तुम्हाला नाही जमला भाऊ, पण माझ्या देवा भाऊ फडणवीसने जमला. देवा भाऊले या महाराष्ट्राच्या लाखो लाडक्या बहिणींना राख्या बांधा, राख्या. सविता सांगत होती, सगळा भाऊ कधी कधी पैसे देवायला कुचकाट करते म्हणा. अरे तर त्याच्या बी तो परिवार आहे, त्याचे बी तो बायका लेकरं आहेत. तो संपाच्या संपा तुम्हाला देईल तर तो का खायल. आणि म्हणून सरकारने विचार केला का सगळ्या भावाकडून नाही घेवायचा. जो तुमचा मोठा भाऊ आहे, जो सरकारमध्ये बसला आहे, त्या भावाकडून घेवायचा. आणि म्हणून तुम्हाला राखीच्या निमित्ताने आमच्या लाडका भाऊ देवा फडणवीसना तुमच्या खात्यावर 1,500 पाठवलेला आहे. हे 1,500 निरंतर सुरू राहणार आहे. तुम्ही काळजी करू नका. भारतीताई बसले आहेत, यायले विचारा कोणाला वाटत नव्हता का मध्य प्रदेश मध्ये पुरेचे पुरे सीट भाजपचे निवडून येतील.
कोणाला वाटत नव्हता का छत्तीसगड मध्ये पुरेचे पुरे सीट भाजपचे खासदार निवडून येतील, कोणालाच नाही वाटत होता. पण ज्या माझ्या लाडक्या बहिणीच्या खात्यामध्ये पैसे आले होते ना, असा चुपचाप बटन दाबला, नवऱ्याने भी हवा नाही लागली. घरवाले को भी पता नहीं चलने दिए, डायरेक्ट दबाया बटन कमल को. आश्चर्यचकित झाला. मध्य प्रदेश छत्तीसगड मध्ये चमत्कार झाला, तसा चमत्कार कंटिन्यू लगातार महाराष्ट्रामध्ये जर तुम्हाला तुमच्या खात्यावर पैसे प्रत्येक महिन्याला जर घेऊन घ्यायचे असेल, पुन्हा भारतीय जनता पक्षाचं सरकार या 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये महाराष्ट्रात तुम्हाला आणावं लागेल. सगळे लोक हसत होते. नरेंद्र मोदींनी काही धंदे नसत का म्हणे, यांना सरकार बनवलं पहिले, हसत होते सगळे लोक. काहून का आम्हाला बरी मजा आहे लोटा धरून जावं 1-1 किलोमीटर. हो, पण नरेंद्र मोदी साहेब हे लहान लहान गोष्टीकडे लक्ष दिले, लहान लहान गोष्टीकडे लक्ष देतच नाही. नरेंद्र मोदीला माहित होता का पाण्या पावसाचा दिवस आहे, कधी मुसळधार पाऊस येते, माझी माय माऊली कशी कशी जाईल बाहेर. अरे ज्याच्या पोट दुखते त्याला विचारा एका मिनिटामध्ये का होऊ शकते, एका मिनिटात कुछ भी हो सकता है. आणि म्हणून मोदी साहेबांनी ठरवलं की माझ्या मायची, माझी बहिणीची मी इज्जत वाचवीन. इज्जत का घर सबसे पहले मोदी जी ने महिलाओं को दिया है, इज्जत का घर. हे कांग्रेस वाले आज सांगून राहिले, अरे 60 वर्ष आम्ही तुम्हाला राजा बनवला ना, 60 वर्ष तुम्ही सत्तेमध्ये होत्या ना, एक तरी योजना सांगा बरं आमच्या बायासाठी, आमच्या महिलांसाठी, आमच्या शेतकऱ्यांसाठी, आमच्या पोरीसाठी, आमच्या पोरासाठी एक तरी योजना सांगा ना भाऊ. 5 वर्ष झाले. सुनंदा कुके सांगत होती 2014 ते 19 दरम्यान माय तुमच्या आशीर्वादाना हा पोरगा, आदिवासीचा पोरगा, गोंडाचा पोरगा या विधानसभेचा आमदार झाला होता. मोठ्या लोकांच्या पोटात दुखत होता. का बेटा गोंडाचा पोरगा कसा कसा झाला बापा, झाला म्हणजे होईल झालो मी 14 तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाना 5 वर्ष सतत या विधानसभेचं काम करता आला. दुर्दैवाने आपली हार झाली 19 मध्ये, काँग्रेसचा आमदार झाला. आता मात्र महिलांमध्ये, लोकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. अहो कसा बी राहो म्हणे तो संजय, आमच्या संघा बोले तरी, गाडीच्या खाली उतरे तरी हा तो काच चढवते तो खोले नाही, असा आमदार आता आपल्याला लाभला आहे. ज्या आमदाराच्या हातून एकही 5 वर्षामध्ये विकास नाही झाले, विकास, तो आमदार ज्या वेळेस लाडली बहिणा आमच्या सरकारने दिला त्यावेळेस तो म्हणे ये सरकार हमारी महिलाओं को, ये अभी इलेक्शन आ रहा है ना म्हणून 1,500 देऊन राहिला, असा म्हणे तो. इलेक्शन येऊन राहिला म्हणून हाच आमदार म्हणे. आणि हाच आमदार आता फोन करते, माझ्या घरवालीला फोन केला ना, का सांगू मी तुम्हाला. सविता पुरामना फोन उचलला आणि तेथून फोन आला, शेषराव कोरटे यांच्या कार्यालयातून मी बोलतो. कोण बोलता ती हिना म्हणलं मी सविता पुराम. त्याने वाटला भलता बेकार नंबर लागला बटा. हिना विचारलं काय फोन केल्या, नाही जी म्हणे लाडली बहिणाचा फॉर्म भरला का नाही म्हणून मी फोन केलो. अरे तूच तो म्हणत होतास ना, काहीले दिला बायाले. यांनी मग म्हटलं त्यांना सविता पुरामने, अरे तुमचा आमदार तो विरोध करते, बायाच्या खात्यात पैसे नाही गेले पाहिजे म्हणून, मग तू आम्हाला काय फोन केला. अरे ही योजना भारतीय जनता पार्टीची होय, काँग्रेसची नाही होय ना, तू काय फोन केला. योजना आमची, फोन तुझा, नाही चलेगा. वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा. आणि म्हणून आपल्याला आता ताकदीनं आपल्याला लागायचं आहे. ताकदीनं काम करत असताना आपल्याला आपल्या नातेवाईकांपर्यंत फोनच्या माध्यमातून आपलं गेलं पाहिजे. आता मला एक फोन आला, आम्ही दोघंही जेव्हा इकडे निघालो सविता सोबत पुराण्यावरून, सगळ्यांना फोन पान करून, तेव्हा देवरीवरून फोन आला का सारिका भुजबळ, नाव लिहून घ्या, सारिका भुजबळ हे भांडे घासणारी बाई आहे देवरी.
भांडे घासणारी सारिका भुजबळ ते आम्हाला भेटायला आली आणि ती म्हणाली का साहेब हे सरकार खूप चांगलं आहे जी, आजपर्यंत माझ्या खात्यामध्ये एवढे पैसे कधी नाही आले साहेब म्हणे, सीधे 4,500 आले जी म्हणे, सीधे 4,500 माझ्या खात्यात आजपर्यंत कधीच नाही आले म्हणे एवढे पैसे, एवढी गरीब आहे। आता काँग्रेस वाले का म्हणते हम 3,000 देंगे, बापा तू कोटी गेला होतास तर जय तुझी देवाची वेळ आली तिथेही कुठे गेला होता तू, परसाकडे गेला होता। आज 3,000 देंगे म्हणते, हमारी सरकार लाओ, कांग्रेस की सरकार लाओ, 3,000 देंगे, अरे हो देंगे, आतावर कुठे गेले होते। आणि म्हणून तुम्हाला माझी कळकळीची विनंती आहे, आपल्याला या महाराष्ट्रामध्ये माझ्या मुलींचे रक्षण करणारा सरकार, माझ्या महिलांचे रक्षण करणारा सरकार, माझ्या मुलांचे रक्षण करणारा सरकार, माझ्या शेतकऱ्यांचे रक्षण करणारा सरकार या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला आणायचं आहे। माझ्या माता भगिनींनो, जर आपण हे करू शकलो नाही, तर बडे पस्तावाल, तुम्ही मी सही सांगतो तुम्हाला, बहुत पस्तावाल। आणि म्हणून आपल्याला पस्तावण्याची वेळ येणार नाही, याच्यासाठी तुम्हाला आता 1.5-2 महिन्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या कमळावर तुम्हाला मतदान करायचं आहे। कमळावर मतदान म्हणजे राम मंदिरचा निर्माण, कमळाले मतदान म्हणजे द्वारकेचा निर्माण, कमळाले मतदान म्हणजे येणाऱ्या पिढीचा विकासचा काम। आणि म्हणून आपण सर्वांनी मिळून हे भारतीय जनता पक्षाला आपण मजबूत करावं, अशा प्रकारची मी तुम्हा सगळ्यांना विनंती करतो। मला विश्वास वाटत नव्हता की तुम्ही एवढ्या संख्येने याल, वर मानावं लागेल तुम्हाला, याची जागा नसे जागा। मी गॅरंटीना सांगू शकतो, माय गॅरंटीना 19 मध्ये पाळल्या तर पाळल्या, पण 24 मध्ये तुम्ही पाळणार नाही, हे गॅरंटी घेऊन मी तुमच्या आसोलीवरून जाणार आहे। कोणाला सांगावे? देवा भाऊले, का देवा भाऊ तुम्ही पाठवलेले 3,000 माझ्या लाडकी बहिणीनं स्वीकार केला नाही, आणि माझ्या बहिणीनं हे वचन दिलेलं आहे मला का संजू भाऊ पुन्हा आम्ही भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आणि महाराष्ट्रात आणू, पुन्हा आमगाव विधानसभेचा आमदार सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचा बनवू, अशा प्रकारचा माझ्या लाडक्या बहिणींनं मला वचन दिलेलं आहे। मी उद्या मुंबईला जात आहे आणि त्याच्यामुळे देवा भाऊला हे तुमचा निरोप मी देणार आहे। देऊ का? सांगू पक्का, सांगू का त्याले का देवा भाऊ हे लाडकी बहिणा योजना बंद करू नका कधी जिंदगी भर, येत नाही। देवा भाऊ हे योजना जिंदगीभर बंद करणार नाही आहे, पण शर्त आहे तुम्ही देवा भाऊच्या पाठीमागे, भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीमागे आपण खंबीरपणे उभे राहायला पाहिजे। अरे जो आमच्यासाठी विचार करते त्याच्यासाठी विचार आम्ही नाही केला पाहिजे का? आणि त्याच्यामुळे माझ्या लाडक्या बहिणींनो, आपण हे सगळं आपल्या विकासासाठी आपण हे करावं, एवढं बोलतो।